नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है, जबकि अच्छी आत्माएं इतने शानदार महल में रहती हैं और हम सब खंडरों में। आखिर ये भेदभाव क्यों है, जबकि हम सब भी आप ही की संतान हैं। भगवान ने उन्हें समझाया, मैंने तो सभी को एक जैसा ही बनाया, पर तुम ही अपने कर्मों से बुरी आत्माएं बन गई, सो वैसा ही तुम्हारा घर भी हो गया। भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव किए जाने की शिकायत करती रहीं और उदास होकर बैठ गईं। इस पर भगवान ने कुछ देर सोचा और सभी अच्छी बुरी आत्माओं को बुलाया और बोले, बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय लिया है। आज से तुम लोगों को रहने के लिए मैंने जो भी महल या खंडर दिए थे वो सब नष्ट हो जाएंगे और अच्छी और बुरी आत्माएं अपने अपने लिए दो अलग अलग शहरों का निर्माण नए तरीके से स्वयं करेंगी। तभी एक आत्मा बोली, लेकिन इस निर्माण के लिए हमें ईंट कहाँ से मिलेगी? भगवान बोले, जब पृथ्वी पर कोई इंसान अच्छा या बुरा कर्म करेगा तो यहाँ पर उसके बदले में ईंट तैयार हो जाएगी। सभी ईंट मजबूती में एक समान होंगी। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुम अच्छे कार्यों से बनने वाली ईंटें लोगे या बुरे कार्यों से बनने वाली ईंटें। बुरी आत्माओं ने सोचा, पृथ्वी पर बुराई करने वाले अधिक लोग हैं, इसलिए अगर उन्होंने बुरे कर्मों से बनने वाली ईंटें ले ली तो एक विशाल शहर का निर्माण हो सकता है। और उन्होंने भगवान से बुरे कर्मों से बनने वाली ईंट मांग ली। दोनों शहरों का निर्माण एक साथ हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर वहाँ रूप लेने लगा। उन्हें लगातार ईंटों के ढेर मिलते जा रहे थे और उससे उन्होंने एक शानदार महल बहुत जल्दी बना भी लिया। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफी दिन बीत जाने पर भी उनके शहर का केवल एक ही हिस्सा बन पाया था। कुछ दिन और ऐसे ही बीते, फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंटें गायब होने लगी। दीवारों से, छतों से, इमारतों की नींवों से, हर जगह से ईंट गायब होने लगी और देखते ही देखते उनका पूरा शहर खंडर का रूप लेने लगा। परेशान आत्माएं तुरंत भगवान के पास भागी और पूछा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ये ईंटें क्यों गायब होने लगी? हमारा महल और शहर तो फिर से खंडर बन गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंट गायब होने लगी। अच्छा, दरअसल जिन लोगों ने बुरे कर्म किए थे अब भी उनका परिणाम भुगतने लगे हैं, अर्थात अपने बुरे कर्मों से उबरने लगी हैं। उनके बुरे कर्म और उनसे उपजी बुराइयां नष्ट होने लगी हैं, सो उनकी बुराइयों से बनी ईंटें भी नष्ट होने लगी हैं। आखिर को जो आज बना है वह कल नष्ट होगा ही होगा। अब किसकी आयु कितनी होगी ये अलग बात है। इस प्रकार बुरी आत्माओं ने अपना सिर पकड़ लिया और सिर झुका के वहां से चली गई। इस कहानी से हमें कई आवश्यक बातें सीखने को मिलती हैं, जो हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, पर शायद उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। बुराई और उससे होने वाला लाभ बढ़ता तो बहुत तेजी से है, परंतु नष्ट भी उतनी ही तेजी से होता है। वहीं सच्चाई और अच्छाई से चलने वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर उनकी सफलता स्थायी होती है। अतः हम सदैव सच्चाई की बुनियाद पर अपनी सफलता की इमारत खड़ी करना चाहिए। झूठ और बुराई की बुनियाद पर तो बस खंडर ही बनाए जा सकते हैं। जय श्री राम। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।